कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का 16वां श्लोक। द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस संसार में क्षर यानी कि नाशवान और अक्षर यानी कि अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और कूटस्थ यानी कि जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च का अर्थ है, यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीवलोके पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगत में दो विभाग जानने में आते हैं, शरीरादि नाशवान पदार्थ यानी कि जड़ और अविनाशी जीवात्मा यानी कि चेतन। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं। कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। पंचमहाभूतों यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हुए शरीरादि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के यानी कि प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टिजगत के साथ एक हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टिजगत के साथ एक हैं और कारण शरीर यानी कि स्वभाव, कर्म, संस्कार, अज्ञान कारण समष्टिजगत यानी कि मूल प्रकृति के साथ एक हैं। ये सब क्षरणशील यानी कि नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे गए हैं। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं, केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही हैं। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी हैं, अपने लिए नहीं। जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षर पद है। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा यानी कि चेतन परमात्मा का अंश होने से चेतन है। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था, उस संसार को यहाँ क्षरः पद से और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था, उस जीवात्मा को यहाँ अक्षरः पद से कहा गया है। यहाँ आए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हैं। इससे यह समझना चाहिए कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। क्षरः सर्वाणि भूतानि का अर्थ है। इसी अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ क्षर नाम से कहा गया है। यहाँ भूतानि पद प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का ही वाचक समझना चाहिए, कारण कि यहाँ भूतों को नाशवान बताया गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः यहाँ भूतानि पद जड़ शरीरों के लिए ही आया है। कूटस्थोक्षर उच्यते का अर्थ है, इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए यहाँ उसको कूटस्थ कहा गया है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को कूटस्थ तथा अक्षर कहा गया है,
ऐसे ही यहाँ जीवात्मा को भी कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्म तत्व ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।